देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातार्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत आप कामाख्या देवी की विशेषताओं के बारे में श्रवण कर रहे हैं। किस प्रकार से कामाख्या देवी पर भगवान शिव पार्वती स्वयं कामाख्या के रूप में विराजमान रहते हैं। उमा नाम के भैरव वहाँ पर जो साक्षात भगवान शिव ही हैं विराजमान रहते हैं और सब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब सवाल आता है, हमें कामाख्या यानी नीलांचल पर्वत के ऊपर जो कामाख्या माँ भगवती विराजमान है, किस प्रकार से वहाँ जाना चाहिए, किस प्रकार से वहाँ रहना चाहिए। नीलांचल पर्वत पर आरोहण यानी वहाँ पर जाने से पूर्व उस पर पैर रखने के लिए, उस पर पैर रखने की व्यवस्था के लिए निम्न मंत्र से, यानी एक मंत्र है, उस मंत्र से क्षमा याचना मांगनी चाहिए कि हे माँ भगवती, हम इस नीलांचल पर्वत पर पैर रख रहे हैं, यानी आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए, क्षमा मांगनी चाहिए। नील शैले गिरि श्रेष्ठम त्रिमूर्ति रूप धारकै तवाहम शरणम पाते पादि स्पर्शम अक्षमस्व मे। यानी हे गिरि श्रेष्ठ नीलांचल, आप ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों के स्वरूप को धारण करने वाले हैं, क्योंकि ये नीलांचल पर्वत साक्षात भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही स्वरूप है। तो मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे द्वारा होने वाले पैर के स्पर्श के लिए आप मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूँ और बिना पैर रखे माँ भगवती की शरण में नहीं जा सकते, तो इसके लिए क्षमा प्रदान करें। पहले नीलांचल पर्वत पर चढ़ने के लिए नरकासुर निर्मित चारों ओर से 4 मार्ग थे, परंतु उत्तर और पश्चिम दिशा में मार्ग संकीर्ण और दुर्गम होने के कारण उन पर यातायात नहीं होता। छोटे रह जाते थे, चौड़ाई कम थी उनकी, तो यातायात नहीं होता था, साधन जा नहीं सकते थे। धीरे धीरे वे मार्ग लुप्त ही हो गए। जब वहाँ साधन नहीं जा सकते थे, पैदल ही जाने का रास्ता था, अब तो बड़े बड़े साधन हो गए, तो वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता था, इसलिए धीरे धीरे उत्तर और पश्चिम का मार्ग बंद हो गया, लुप्त हो गया। कामाख्या देवी के मंदिर के समीप उत्तर की ओर देवी की क्रीड़ा पुष्पकारिणी है, छोटा सा बगीचा है, वहाँ पर सुंदर फूल लगे हुए हैं और तालाब है छोटा सा, उस तालाब में बड़े बड़े सुंदर पुष्प लगे हुए हैं। यह तालाब सौभाग्य कुंड के नाम से प्रचलित है। यह तालाब बहुत ही सुंदर और रमणीय है कि इसे इंद्र आदि देवताओं ने बनवाया था। सौभाग्य कुंड के निकट ही पश्चिम की ओर स्नान, तर्पण और श्राद्ध विधि, यानी श्राद्ध की विधि, मुंडन आदि के लिए उसकी विधि बनाई हुई है। उसकी विधि है तो इस कुंड की प्रदक्षिणा करके कुंड आदि में पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है। इस कुंड की प्रदक्षिणा करके, परिक्रमा करके पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। यात्री कुंड स्नान आदि संपन्न करके कुंड के पास ही तीर पर अवस्थित गणेश जी की मूर्ति का दर्शन करें। उसके बाद महामाया कामाख्या का दर्शन करने के लिए भक्ति युक्त चित्त से मंदिर में प्रवेश करें। कामाख्या देवी के मंदिर में प्रवेश करते ही सामने 12 स्तंभों के मध्य स्थल में देवी की चलंता मूर्ति यानी चल मूर्ति यानी उत्सव मूर्ति
परिलक्षित होती है, दिखाई पड़ती है। इसी का दूसरा नाम हरि गौरी मूर्ति अथवा योग मूर्ति भी कहा गया है। इस मूर्ति के उत्तर में वृषवाहन, पंचवक्त्र एवं 10 भुजा विशिष्ट कामेश्वर महादेव विराजमान हैं। दक्षिण भाग में खड़ाड़ना यानी 6 मुख वाले कार्तिक हैं और 12 बाहु विशिष्टा, 18 लोचना और सिंह वाहिनी कमलासना देवी की मूर्ति वहीं पर विराजमान है, जिसकी 8 भुजाएं हैं और 12 बाहु विशिष्टा 12 भुजाओं से शोभायमान है और 18 लोचना 18 जिसके नेत्र हैं, ऐसी महादेवी वहां पर विराजमान है। वार्षिक उत्सवों तथा विशेष पर्वों के दिनों में यह चलंता मूर्ति भ्रमण कराई जाती है। तीर्थयात्री पहले कामेश्वरी देवी एवं कामेश्वर शिव का दर्शन करते हैं, इसके बाद देवी की महामुद्रा का दर्शन करते हैं, इसके बाद देवी का योनि मुद्रा पीठ 10 सोपान नीचे अंधकार पूर्ण गुफा में अवस्थित होने के कारण यहाँ सदा केवल दीपक का प्रकाश रहता है। जिस तरह प्रयाग में मुंडन एवं काशी में दंडी भोज करवाने की विधि है, उसी तरह कामाख्या में कुमारी पूजा आवश्यक कर्तव्य है। कुमारी पूजा यहाँ पर करने से सभी देवी देवता पूजा करने का फल तथा देवी की कृपा प्राप्त हो जाती है। कामाख्या देवी के मंदिर के अतिरिक्त महाविद्याओं के 7 मंदिरों में से भुवनेश्वरी मंदिर नीलांचल पर्वत के सर्वोच्च सरंग पर होने से विशेष महत्व का है। उमानंद कामाख्या देवी पीठ के भैरव हैं। उमानंद भैरव का मंदिर नीलांचल पर्वत के पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य भाग में एक शैल द्वीप पर बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी में बड़ी बड़ी नाव में बैठ करके, जिसमें सैकड़ों लोग आ जाएं एक ही नाव में, ऐसी बड़ी नाव में वहां चलती हैं, उनमें बैठ करके उमानंद भैरव का दर्शन एक टापू पर किया जाता है। एक पर्वत का ऊंचा पर्वत है ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, वहां जाकर के उसका दर्शन किया जाता है। अंत में तीर्थयात्री कामाख्या देवी के दर्शनार्थ नीलांचल पर्वत पर चले आते हैं, फिर वापस महाभगवती के पास ही आना चाहिए। कामाख्या देवी की प्रीति के संवर्धनार्थ यात्री यहाँ कम से कम 3 रात्रि विश्राम अवश्य करें, ऐसा विधान है। उमानंद महाभैरव का दर्शन करके उन्हें निम्न उनके मंत्रों के द्वारा प्रणाम करना चाहिए। मंत्र क्या है? बोले धर्म कामार्थ मोक्षाय सर्व पापाप हराय च नमः त्रिशूल हस्ताय उमानंदाय वै नमः। प्रसीद पार्वती नाथ उमानंद नमस्तुते। देव देव महादेव शशांकित शेखर है, तब दर्शन मात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते। यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाले, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाले तथा हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले भगवान उमानंद को बार बार नमस्कार है।
पार्वती नाथ प्रसन्न होइए। उमानंद आपको नमस्कार है। मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले देव देव महादेव, आपके दर्शन मात्र से पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार से वहां पर अंबुवाची उत्सव मनाया जाता है, जिसका नाम है अंबुवाची उत्सव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आषाढ़ के महीने में मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में पृथ्वी ऋतुमती होती है। इसी समय को अंबुवाची कहते हैं। साधारणतः हर साल सौर आषाढ़ महीने के दिनांक 7 या 8 से 11 या 12 तक अंबुवाची योग रहता है। इस अवसर पर कामाख्या मंदिर 3 दिन तक बंद रहता है एवं मां भगवती कामाख्या के दर्शन नहीं होते हैं। चौथे दिन देवी का मंदिर खुलता है। इस अवसर पर कामाख्या मंदिर में अभिषेक पूजा आदि समाप्त होने पर यात्रियों को दर्शन करने दिया जाता है। अंबुवाची का व्रत तंत्रोक्त है। असम एवं बंगाल में इस व्रत की मान्यता बहुत अधिक है। अंबुवाची योग में माता भगवती कामाख्या, जो जगत को सब कामनाएं पूर्ण करने वाली है, सब प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली है, वो जगत माता कामाख्या देवी के रक्त वस्त्र को प्रसाद रूप में दिया जाता है। कामाख्या का रक्त वस्त्र धारण करके पूजा पाठ करने से भक्तों की कामनाएं पूर्ण होती हैं। यह सर्वथा सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कामाख्या वस्त्रमादाय जप पूजाम समाचरेत पूर्ण कामम लभेत देवी सत्यम सत्यम न संशय है। कुब्जी का तंत्र के 7वें पटल में ये श्लोक दिया हुआ है। उसके बाद पौष मास की कृष्ण द्वितीया या तृतीया तिथि को पुख्य नक्षत्र योग में यह उत्सव मनाया जाता है। उत्सव का नाम है पुख्याभिषेक। पुख्याभिषेक माता का होता है और ये पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया या तृतीया तिथि को मनाया जाता है। उत्सव के पहले दिन चलंता जो मूर्ति है, जो उत्सव मूर्ति है, कामेश्वर मूर्ति को कामेश्वर मंदिर में लाकर उनका अधिवासन किया जाता है। कामाख्या मंदिर में चलंता कामेश्वरी मूर्ति का अधिवास होता है। दूसरे दिन कामेश्वर मंदिर से कामेश्वर की मूर्ति ढाक ढोल आदि वाद्य यंत्रों के द्वारा यानी इनको बजा बजा करके लाई जाती है एवं भगवती के पंच रतन मंदिर में दोनों मूर्तियों का शुभ परिणय महासमारोह के साथ पूजा यज्ञ आदि अनुष्ठान होता है। पूजा कर्मोदय के द्वारा यानी पूजा आदि जो कर्म है उनके बीच में कामेश्वर कामेश्वरी की मूर्ति प्रदक्षिणा का दृश्य विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होता है। ये उत्सव देखने योग्य होता है। इस तरह गौरी विवाह महोत्सव का पालन करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ देवध्वनि, दुर्गा पूजा,
लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, बासंती पूजा, शिवरात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, सरस्वती पूजा तथा कृष्ण दोल यात्रा आदि पूरे वर्ष के एवं पर्व धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कामाख्या पीठ पर उत्सव मनाए जाते हैं और इन उत्सवों का दर्शन पूजन करने से मन की जो भी कामनाएं हैं वो सब पूर्ण होती हैं और अति शीघ्र होती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। प्राचीन कथा है, बाणासुर ने घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया और अमृत प्राप्त कर लिया। शंकर जी ने कहा, कुमारी कन्या के अतिरिक्त तुम इस अन्य सभी के लिए अजय हो जाओगे। यानी ये कुमारी कन्या, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, अमर तो कोई हो नहीं सकता, अमृतत्व ले लिया, लेकिन भगवान शंकर ने कहा केवल कुमारी कन्या तुम्हें मार सकती है और कोई तुम्हें नहीं मार सकता। भगवान शिव से इस प्रकार का वरदान प्राप्त करके बाणासुर घोर उत्पाती बन गया। देवताओं पर भी उसने विजय प्राप्त कर ली। इतना ही नहीं, देवलोक में उसने त्राही त्राही मचा दी। तब भगवान विष्णु के परामर्श से देवताओं ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। देवताओं के द्वारा किए गए यज्ञ की चिदाग्नि से माता दुर्गा अपने एक अंश से एक कन्या के रूप में प्रकट हुई। देवी ने पति रूप में शंकर को पाने के लिए दक्षिण समुद्र तट पर घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान आशुतोष ने उनका पाणी ग्रहण स्वीकार किया। देवताओं को चिंता हुई कि इनके पाणी ग्रहण होने पर तो बाणासुर का वध नहीं हो सकेगा। अतएव नारद जी ने विवाह के लिए आ रहे शंकर जी को सुचिंद्रम यानी सुचिंद्रम नामक स्थान पर एक परपंचों में उलझा करके इतनी देर तक रोके रखा कि प्रातः काल हो गया और विवाह मुहूर्त टल गया। भगवान शंकर वहीं पर स्थाणु रूप में स्थित हो गए। देवताओं की युक्ति काम कर गई। अपना अभीष्ट अपूर्ण रहने के कारण देवी ने पुनः तपस्या करनी शुरू की। मान्यता है कि अभी तक वे कुमारी रूप में तपस्यारत हैं। अपने दूतों द्वारा तपस्या में लीन देवी के अद्भुत सौंदर्य के इनके सौंदर्य का वृतांत जान करके बाणासुर देवी के पास में गए। इन्होंने बाणासुर ने देवी के का जो है इतनी सुंदर है और क्योंकि भगवान की माया सबको मोहित कर लेती है, बाणासुर को भी मोहित कर दिया और देवी की सुंदरता पर आकर्षित होकर के बाणासुर देवी के पास में गया और उनसे विवाह करने के लिए हठ करने लगा। फलतः देवी में और बाणासुर में घोर युद्ध हो गया। अंततः देवी के द्वारा बाणासुर का वध हुआ और देवगण प्रसन्न हो गए, निश्चिंत हो गए। कन्याकुमारी एक अंतर द्वीप है। जो कन्याकुमारी स्थान है वो एक अंतर द्वीप है। यहाँ भारत की अंतिम दक्षिणी सीमा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर है। तीनों समुद्रों का संगम होने से यह तीर्थ बन गया है।
इसकी महिमा का वर्णन करते हुए महाभारत में कहा गया है कि समुद्र तट पर स्थित कन्या तीर्थ यानी कन्याकुमारी में जाकर स्नान करने से सभी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। ततस्तीरे समुद्रस्य कन्यातीर्थं वैस्प्रसेत् तत्रोस्प्रस्य राजेन्द्रै सर्वपापे परमुच्यते। महाभारत के वन पर्व में ये कहा गया है। यहाँ बंगाल की खाड़ी के समुद्र में सावित्री, गायत्री, सरस्वती, कन्या, विनायक आदि तीर्थ हैं। देवी के मंदिर के दक्षिण में मातृ तीर्थ, पितृ तीर्थ और भीम तीर्थ हैं। पश्चिम में थोड़ी दूर पर स्थाणु तीर्थ हैं। कहा जाता है सुचिंद्रम में शिवलिंग पर चढ़ाया जल भूमि के भीतर से आकर यहाँ समुद्र में ही मिल जाता है। कन्याकुमारी मंदिर समुद्र तट पर है। यहाँ स्नान घाट भी है। घाट पर गणेश जी का मंदिर है। स्नान करके गणेश जी के दर्शन करने के उपरांत लोग कन्याकुमारी के दर्शन करने मंदिर में जाते हैं। कई द्वारों के भीतर जाने पर कुमारी देवी के दर्शन होते हैं। देवी की प्रतिमा भावोत्पक एवं भव्य है। देवी के एक हाथ में माला है। अश्विन नवरात्र, चैत्र पूर्णिमा, आषाढ़ अमावस्या, अश्विन अमावस्या, शिवरात्रि आदि पर्वों पर विशेष उत्सव होते हैं। विशेष उत्सवों पर देवी का हीरों से श्रृंगार किया जाता है। रात्रि में देवी का विशेष श्रृंगार होता है। निज मंदिर के उत्तर में अग्रहार के बीच भद्रकाली का मंदिर है। ये कुमारी देवी की सखी मानी जाती हैं। वस्तुतः कन्याकुमारी 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ देवी सती का पृष्ठ भाग यानी मतांतर से उधरोदंत गिरा था। यहाँ की देवी नारायणी तथा भैरव स्थाणु यानी मतांतर से संहार हैं। भैरव स्थाणु है और देवी नारायणी है। मंदिर में और भी अनेक देव विग्रह हैं। मंदिर से थोड़ी दूर पर पाप विनाशनम पुष्पकारिणी है। यहाँ समुद्र तट पर एक बावली है, छोटा सा तालाब है जिसका जल मीठा है, खारा नहीं है। छोटा से एक बावली, छोटा सा तालाब है और इसका जल मीठा है। यात्री इस बावली के जल में, इस तालाब के जल में स्नान करते हैं। इसे मंडूक तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ समुद्र तट पर लाल तथा काली और बारीक रेत मिलती है और श्वेत मोटी रेत भी मिलती है जिसके दाने चावल सरीखे लगते हैं। समुद्र में शंख, सीपी आदि भी बहुत आयत में पाया जाते हैं। देवी के मंदिर के दर्शन के पश्चात नाव द्वारा लोग विवेकानंद शिला पर स्थित विवेकानंद जी की मूर्ति के दर्शन करने जाते हैं। यह शिला समुद्र में मंदिर से थोड़ी दूर पर ही है। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी इस शिला पर बैठकर चिंतन और मनन करते थे। सुचिंद्रम क्षेत्र को ज्ञानवन क्षेत्रम भी कहते हैं। महर्षि गौतम के शाप से इंद्र को यहीं पर मुक्ति मिली थी और वे शुचि यानी पवित्र हो गए थे।
इंद्र यहाँ पर पवित्र हो गए थे, इसलिए इस स्थान को सुचिंद्रम कहा गया है। इंद्र शुचि यानी पवित्र हुए थे, शुचि कहते हैं पवित्र। इंद्र यहाँ पर पवित्र हो गए थे, जो महर्षि गौतम के शाप से यहीं पर उनको मुक्ति मिली थी, और इंद्र को शुचि यानी यहाँ पवित्र हुए, इसलिए सुचिंद्रम इस स्थान को कहा गया है। इस प्रकार से कन्याकुमारी को आपने श्रवण किया। उसके बाद में कल आपको कुरुक्षेत्र में जो महासती का अंग गिरा उसका वर्णन किया जाएगा। कन्याकुमारी में महाभगवती सती का पृष्ठभाग गिरा था, और इसलिए इस स्थान पर भी माँ भगवती कन्याकुमारी के रूप में विराजमान रहती है। और यहाँ पर स्थाणु नाम के भैरव रक्षा के लिए रहते हैं, और नारायणी नाम की देवी यहाँ पर विराजमान है, जिसे कन्याकुमारी कहा गया है। इस प्रकार से आपने कन्याकुमारी को श्रवण किया, जो 51 शक्ति पीठों में से एक है। कल आपको कुरुक्षेत्र की जो भद्रकाली शक्ति पीठ है, जो महासती के 51 शक्ति पीठों में से एक है, आपको कल श्रवण कराया जाएगा। अब यहीं पर कथा का विश्राम है। आप माँ भगवती का स्मरण करते हुए कल का इंतजार कीजिए। बोल सच्चे दरबार।